हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम करते रहते हैं रोज़। खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, चीज़ों को इधर से उधर ले जाना, एक्सरसाइज, जैसे बहुत सारे काम हम रोज़ करते रहते हैं अपने रोज़मर्रा के कार्यों में। और इन सभी कार्यों को करने के लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है? सही जवाब, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमको मिलता कहाँ से है? फिर से सही जवाब, ये सारे कामों के लिए हमको एनर्जी जो है हमें अपने भोजन से प्राप्त होता है। और ये जो भोजन होता है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है, लेकिन ये जो एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमारे शरीर में, हमारे ह्यूमन बॉडी में एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है जिसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए, ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है, वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ये हम जानेंगे। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला जो चरण है वह कहलाता है अंतर्ग्रहण, दूसरा जो चरण है वह कहलाता है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा कहलाता है निष्कासन। तो आइए हम बात करते हैं प्रथम चरण के बारे में, जिसे कहते हैं हम भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन को शरीर के अंदर ले जाना ही भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है, जो कि ये मुंह के द्वारा संपन्न। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 और निचली जबड़े में 16, कुल मिलाकर ये 32 होते हैं। और ये जो 4 प्रकार है उसमें से कृंतक और रदनक, ये दोनों का काम होता है भोजन को काटना, चीरना, फाड़ना। अग्रचर्वणक और चर्वणक, इन दोनों का काम होता है भोजन को अच्छी तरह से पीसना, जिसके कारण से भोजन को पचने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इन लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्रावन होता है, जो कि हमारे भोजन को लसलसा बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम भोजन को आसानी से नीचे निगल सकें। साथ ही साथ ये जो लार जो होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ये जो लार है वो स्टार्च को सरल जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें तोड़ने के रूप में तोड़ने का कार्य करता है। इसके साथ साथ हमारे मुंह में एक और अंग पाया जाता है, जीभ। जीभ का जो मुख्य काम है वो हमें बोलने में मदद करता है। साथ ही साथ ये पाचन क्रिया में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको ये उलटने पलटने का काम करता है और उसमें अच्छे से लार को मिलाने का कार्य करता है। साथ ही साथ हमारी जो जीभा होती है उसमें बहुत सारे स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, जिसके कारण से हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्वादों का पता चलता है। जैसे कि नीचे की ओर आप देखेंगे तो उसमें मीठे का जो स्वाद है हमें पता चलता है। थोड़े से ऊपर हम जाते हैं तो जो नमकीन होता है उसका स्वाद का वहाँ पर पता चलता है। थोड़े से और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर खट्टे जो स्वाद है उसका पता चलता है। और जो और पीछे की ओर जब जाता है तो जो कड़वा है वो कड़वा स्वाद जो है वहाँ पर पता चलता है। दूसरा स्टेज होता है भोजन का पाचन। अब भोजन जो है, भोजन का पाचन की जो शुरुआत है वो तो मुंह से ही हो जाती है, लार के द्वारा। अब भोजन जो है उसको निगला जाता है, तो हमारी जो भोजन नली है, जो ग्रसिका है, उसमें लगातार संकुचन होता रहता है, जिसके कारण से भोजन जो है धीरे धीरे नीचे जाती है और ग्रसिका से होते हुए भोजन जो है अमाशय में पहुंचता है। अमाशय जो है जे के आकार का एक थैलीनुमा रचना होता है, जिसमें एक सामान्य अवस्था में 1 लीटर तक भोजन आ सकता है और अधिकतम जो है इसमें से 2 से 3 लीटर भोजन जो है इसमें समा सकता है। इस अमाशय में जो है विभिन्न प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करता है।
इसी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, जो कि भोजन में मौजूद हानिकारक जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। इस अमाशय में लगभग जो भोजन है वो 1 से 2 घंटे रहता है और भोजन में प्रोटीन का पाचन जो है यहाँ पर होने लगता है। अब हम जैसे ही हम देखते हैं कि भोजन जो है धीरे से और नीचे की ओर आता है, छोटी आंत की ओर प्रवेश करने लगता है, तो यहीं पर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि, इस यकृत ग्रंथि में एक पाचक रस का जो है निर्माण होता है, जो कि पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। फिर इस पित्ताशय से ये जो पाचक रस है वो भोजन नली में प्रवेश करता है, जो कि भोजन में वसा को पचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो है वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। यही नीचे एक और पाचक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अग्नाशय। ये जो है हल्के पीले रंग का बड़ी ग्रंथि होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है और इससे जो है अग्नाशयिक रस निकलता है। और ये जो पाचक रस है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से जो भोजन है वो धीरे धीरे छोटी आंत में आगे बढ़ता रहता है और भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन होने पर कार्बोहाइड्रेट जो है सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा जो है वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है और प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से छोटी आंत में हमारी जो भोजन है उसका संपूर्ण पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। अब अगला जो पाचन की जो स्टेज आता है वह होता है भोजन का अवशोषण। धीरे धीरे ये भोजन आगे बढ़ता रहता है और हमारी ये छोटी आंत है, उस छोटी आंत की दीवारों में उंगली के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको विलाई कहते हैं। ये जो विलाई है इन्हीं पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है और अवशोषित करके इसको रक्त में भेज देता है। यहाँ पर अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब बारी आती है स्वांगीकरण की। ये जो पचा हुआ भोजन रक्त में जाता रहता है, इकट्ठित होता रहता है। अब ये जो है शरीर के विभिन्न कार्यों को, क्रियाकलापों को करने के लिए इस पचे हुए भोजन का उपयोग किया जाता है। यह जो है प्रक्रिया जो है स्वांगीकरण कहलाती है। अब भोजन धीरे बड़ी आंत में प्रवेश करने लगता है। बड़ी आंत जो है लगभग 1.5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, जो कि छोटी आंत की तुलना में काफ़ी चौड़ी होती है। अब इसमें जो है जो ठीक से नहीं पचा रहता है वह भोजन जो है आगे की ओर बढ़ता है और इसमें जो जल होता है, केवल बड़ी आंत का जो कार्य होता है वो उस अधपचे जो ठीक से नहीं पच पाता है उस भोजन से जो अतिरिक्त जो पानी होता है उस पानी को यहाँ पर अवशोषण कर लिया जाता है। धीरे धीरे ये जो फिर अनपचा जो भोजन है जो ठीक से नहीं पच पाता है आगे बढ़ता रहता है और मलाशय में एकत्रित होता रहता है और फिर ये मलाशय में एकत्रित होने के बाद ये अर्धठोस मल के रूप में बाहर निष्कासित कर दी जाती है। यह जो है भोजन में पाचन की जो अंतिम प्रक्रिया निष्कासन के रूप में संपन्न होती है। इस प्रकार से मनुष्यों में पाचन की क्रिया जो है संपन्न होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।